देखिए ये नौजवानों में जो सबसे कॉमन वजह है वो ये है कि वो लोग जिनकी ख़ानदान के अंदर दिल की बीमारी बहुत जल्दी आती है और वो मौरूसी होती है, हम उसको बोलते हैं प्री मेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब उसका पता लगाना डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए जीन्स की नॉलेज चाहिए। जीन वगैरह देखने के लिए हमारे पास कोई बहुत सहूलियात मैसर नहीं है। इस्लामाबाद में या लाहौर में कुछ इदारे जो करते हैं, बट आपको अगर अंदाज़ा लगाना है कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके अंदर ये है, तो उसका सिंपल सा एक तरीका है, वो ये है कि अगर आपके माँ बाप और बहन भाइयों में न्यूक्लियर फैमिली जो है उसके अंदर मर्दों में 55 साल से पहले और औरतों में 65 साल से पहले अगर किसी को दिल का मसला आया है, हार्ट अटैक हुआ है, तो फिर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक आने के, नंबर 1। दूसरी जो मौरूसी बीमारी है वो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होती है। कुछ खानदान होते हैं, हमारे तो खानदान में सबके कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, तो वो जांचना जो है वो हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का एक टेस्ट होता है जिसमें 3-4 आंसर होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, वो हम देखे जाते हैं और उससे अंदाजा होता है कि क्या। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ का जानना कि भाई आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं, एक सिंपल सा फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है जो हर जगह पे किया जाता है। तो जो भी 16 से 18 साल के बच्चे हैं आपकी फैमिली में, उनमें ज़रूर करके देख लेना चाहिए, एज अ रूटीन भी देख लेना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप उस फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है, 20, 25, 28, 27, 30, 35। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत कॉमन है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये न्यूक्लियर एपिसेंटर बन गया है हार्ट डिजीज़ का ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें एक रोल सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो फैमिलियल जो है ना, फैमिलियल डिजीज़ का है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की सूरत में हो या प्री मेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की सूरत में हो। दूसरी चीज़ लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल देखिए, अब आप में से कोई भी नौजवान आप अपने दोस्तों में पूछ लें, क्या कभी किसी ने 3 किलोमीटर का फैसला पैदल चल के देखा? पूरी ज़िंदगी के अंदर आप देख लें, हमने पैदल चलना छोड़ दिया, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है और टोबैको का इस्तेमाल, फिर इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो और ख़राब हो। तीसरा, तंबाकू का इस्तेमाल कम होने के बजाय बढ़ रहा है। अब वो नया फैशन आ गया, वेलो की सूरत में वो रखते हैं, वो नस्वार की एक नई फॉर्म है, चाहे इधर से घुमाएं या उधर से घुमाएं, है वो नस्वार की टाइप की। सो तंबाकू का इस्तेमाल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फैमिलीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बड़ा होना या हार्ट की बीमारी का जल्दी आना, ये बहुत मेजर रिस्क फैक्टर्स। फिर शुगर और ब्लड प्रेशर। आप देखिए कि शुगर के लिहाज से शुगर कितनी कॉमन है। देखिए, शुगर का बढ़ना, लाइफस्टाइल का ख़राब होना, दिल की बीमारी का होना, तीनों एक ही चीज़ के 3 नाम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप हेल्दी और फिट रहेंगे, आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा, तो आप डायबिटीज़ से भी बचे रहेंगे, आपको हार्ट डिजीज़ भी कम होगी और आपको कोलेस्ट्रॉल भी सेटल रहेगा। हार्ट अटैक के जो 5 मेजर जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो मेजर रिस्क फैक्टर्स को बोलते हैं, उसमें एक सबसे पहले शुगर, ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बुलंद फशारे खून, फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ प्री मेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, ऐसे ख़ानदान जिनके अंदर दिल की बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है, जिसको प्री मेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, उसका मौजूद होना। नंबर 4, तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी सूरत में, चाहे वो वेप हो, चाहे वो किसी भी सूरत में जहाँ तंबाकू इस्तेमाल होगा, उसमें नस्वार है, हरी, काली, ज़हूर, राजाजानी, डबल पत्ती के पान, ये वो सब चीज़ें उसके अंदर शामिल आती हैं। और 5वां, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। ठीक है, तो ये 5 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक का मतलब दिल की शरीयान के बंद होने के। अब पाकिस्तान के अंदर ये टेंडेंसी जो बढ़ रही है, इसकी 2 डिफरेंट वजूहात है। जो जिस तरह के वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं, वो वाक़यात जो हैं वो सडन कार्डियक डेथ के या कार्डियक अरेस्ट के हैं। वो कई दफ़ा जब हमारी मेन एओर्टा जो है वो कभी कभी एकदम फट जाती है, उसकी वजह से भी लोगों की डेथ हो सकती है। कई दफ़ा एरिथमियाज होते हैं कि दिल की धड़कन एकदम 550 पे चलेगी या 400 पे चलेगी, एकदम उसकी वजह से भी हार्ट बंद हो सकता है।
और हार्ट अटैक भी उसका एक कॉज हो सकता है। और फिर लाइफस्टाइल के साथ फिर आपको सिगरेट का इस्तेमाल है वो कम करें। और फाइनली हाइपरटेंशन भी एक मौरूसी बीमारी है। 95% लोगों को असेंशियल हाइपरटेंशन होती है, यानी कि जिनके वालिदैन को है उनको हाइपरटेंशन होनी है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो पहले ब्लड प्रेशर की बीमारी 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आया करती थी, अब वो अर्ली आने लग गई है। अब हम 30-35 साल के लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दे रहे हैं। अब कई कुछ इंस्टेंसेस में तो हमें 20। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये सिर्फ शुगर का नहीं है, ब्लड प्रेशर भी जल्दी आने लगे। इन सब का जो मेन चीज़ है वो हमारा लाइफस्टाइल है। तो आई थिंक कि हमें उसकी तरफ सोचना चाहिए। जब भी कोई बंदा एकदम ज़मीन पे गिरता है और उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है, उसका सबसे पहले पता चलाना होता है कि दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं। क्योंकि कई दफ़ा जब बंदे को फालिज होता है या मिर्गी के दौरा पड़ता है, वो भी ऐसे एकदम बेहोश हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो होता है कि आप उसकी पल्स देखें कि चल रही है कि नहीं। अगर तो उसकी पल्स नहीं चल रही तो वो कार्डियक अरेस्ट है कि दिल ने पंप करना बंद कर दिया। तो इस सूरत में सबसे पहला काम जो होता है वो है CPR करना, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। चेस्ट के ऊपर हाथ रख के आपको दिल को रिवाइव करना होता है, पंपिंग करनी होती है। 30 दफ़ा पंप करते हैं, 2 दफ़ा सांस देते हैं। इसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो पहला काम है जो हर एक बंदे को आना चाहिए, हर एक बंदे को आना चाहिए। तो पहला बेसिक काम, जब दिल बंद होगा फौरन आपने चेक करना है कि क्या ये वाकई दिल बंद हुआ कि नहीं, और वो पता चलेगा आपको पल्स से। अगर तो वाकई पल्स नहीं आ रही तो आप फौरन उसका कार्डियो CPR स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट जगह पे लिटा के उसकी पंपिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें इतना टाइम मिल जाए कि वो दिल वापस आ जाए। हार्ट अटैक का अंदाज़ा हम उस वक्त नहीं लगा सकते। हार्ट अटैक का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको ECG चाहिए, आपको ट्रोपोनिन आई का एक एंजाइम होता है जब वो ब्लड में रिलीज होता है वो चाहिए, या एको चाहिए, या एंजियोग्राफी चाहिए। ये सब मॉडलिटीज इस्तेमाल करेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए।